ये कोई छोटी खेप नहीं थी, ये वही 60,000 करोड़ रुपए का हिस्सा था जिसके बारे में प्लान बनाया गया था। मेजर शोभित शर्मा ने सब कुछ ध्यान से देखा। उन्होंने अपने चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आने दिया। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे ये सब उनके लिए नॉर्मल हो, लेकिन उनके दिमाग में हर डिटेल रिकॉर्ड हो रही थी। क्वांटिटी, पैकिंग स्टाइल, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, मूवमेंट पैटर्न, सब कुछ उन्हें अब क्लियर हो चुका था। करेंसी ऑलरेडी प्रिंटेड है और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन फेज में एंटर कर चुका है। उधर दिल्ली में सिचुएशन तेजी से सीरियस होती जा रही थी। अजीत डोभाल ने तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएमओ के कमरे में दोनों आमने सामने बैठे थे। डोभाल ने बिना घुमाए फिराए सीधा मुद्दा रखा, सर, ऑपरेशन भारत लागू करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ध्यान से सुना। वो जानते थे कि डोभाल बिना रीजन के इतना बड़ा सुझाव नहीं देंगे, लेकिन वो ये भी समझ रहे थे कि इस ऑपरेशन का इम्पैक्ट सिर्फ दुश्मन तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ये प्लान लागू किया गया तो देश के आम लोगों को भी परेशानी होगी, कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा, बाजार में अनसर्टेनिटी आएगी और शॉर्ट टर्म में केओस की स्थिति बन सकती है। प्रधानमंत्री कुछ देर चुप रहे। 7 नवंबर 2016 की सुबह दिल्ली में माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ तेजी से बदल रहा था। उसी सुबह मेजर शोभित शर्मा की तरफ से एक फाइनल कंफर्मेशन पहुंचती है। करेंसी पूरी तरह छप चुकी है और डिस्पैच 9 नवंबर को तय है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल ने यह खबर मिलते ही एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उन्हें पता था कि अब रिएक्शन का समय नहीं है, ये एक्शन का समय है। उसी सुबह उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की। डोभाल ने सीधे एक लाइन में आदेश दिया, अतीक अहमद को तुरंत गिरफ्तार करना है। डीजीपी एक पल के लिए चुप रहे। उन्होंने धीरे से कहा, सर, अतीक का नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर हम बिना प्रॉपर प्लानिंग के एक्शन लेते हैं तो कम्युनल टेंशन या अनरेस्ट का खतरा हो सकता है। डोभाल ने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उनका जवाब साफ था, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो जो होगा वो किसी भी अनरेस्ट से बड़ा होगा। डीजीपी समझ गए कि ये कोई रूटीन अरेस्ट नहीं है। उन्होंने तुरंत स्पेशल टास्क फोर्स को एक्टिवेट करने का आदेश दिया। उसी दिन एसटीएफ के सीनियर ऑफिसर्स की एक क्लोज डोर ब्रीफिंग हुई। वहां सिर्फ इतना बताया गया कि टारगेट कौन है और अर्जेंसी कितनी है। बाकी डिटेल्स नीड टू नो बेसिस पर रखी गई। सर्वेलेंस टीम्स को डिप्लॉय किया गया। अतीक अहमद खान की मूवमेंट को ट्रैक किया जाने लगा। उसके घर, उसके ठिकानों, उसके करीबी लोगों, सब पर नजर रखी जाने लगी। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट रहे। अगर स्लाइटेस्ट लीक भी होता तो अतीक अंडरग्राउंड हो सकता था और फिर उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता।